हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है राइट नाउ, चाहे वो लव लाइफ से कनेक्टेड है, वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसको अपने जहन में रखते हुए ये रीडिंग चेक कर सकते हो। आई होप कि इस रीडिंग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ हो। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो थिंक ऑफ योर क्वेश्चन और हम कार्ड्स पुल आउट करते हैं टू नो द आंसर टू दैट। लव, वर्क, होम लाइफ, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो सकते हैं आपका सवाल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स फाइंड आउट। इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अच्छा, आपकी सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो भी सवाल था आपका, उससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न जो है वो इम्प्रूव करना है अपनी हेल्थ को। आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब वो चाहे वो आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपको जैसे होता है ना कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो किसी चीज़ का, तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी हेल्थ से बढ़कर नहीं है। आपकी हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। और अगर नहीं भी है तो उसको बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करोगे तो जो भी आप चीज़ चाह रहे हो वो होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी मेंटालिटी, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस। ये सब चीज़ों से आपने अपने आप को हील करना है, निकालना है। अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपके सारे चक्रास क्लियर नहीं होंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने आप को लेकर आप एक पॉजिटिव और हेल्दी वाइब के साथ नहीं होगे, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। जो भी आपका सवाल है लव से कनेक्टेड, वर्क से कनेक्टेड, देयर इज़ समथिंग जो कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शायद आप अगर वर्क से रिलेटेड पूछ रहे हो तो कुछ ऐसा है जो कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपकी स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम लव की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, रोते हो, अपसेट रहते हो। यू नीड टू हैव यू गॉट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप जब तक खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपकी लव लाइफ में जो भी कंसर्न्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आना और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। जब ये इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी सर्कमस्टांसेस, चीज़ें, पीपल, लोग, सब कुछ आपके फेवर में होने लग जाएगा। सो लेट्स टेक वन मोर कार्ड ऑन द सेम क्वेश्चन। जो भी आपका सवाल था, कम्युनिकेट क्लियरली। अच्छा, आप में से कुछ लोग, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, हो सकता है कि आप कहना कुछ चाहते हो, कहते कुछ हो और अगला पर्सन अंडरस्टैंड कुछ और कर जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी जो सवाल है, उस सवाल को आपके अगेंस्ट करता है। पर एट द सेम टाइम इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बट अगैन उस सब के लिए आपकी मेंटल क्लैरिटी होना टुवर्ड्स द क्वेश्चन वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप खुद कभी कभी अपने आप को कंफ्यूज कर देते हो, कहते कुछ हो, सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, समझते कुछ हो। सो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज। आपका जो भी माइंड कह रहा है, आपका दिल भी वही कहना चाहिए, आपका दिमाग भी वही कहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं पहले खुद के अंदर क्लैरिटी लेकर आओ, खुद को इम्प्रूव करो और उसके बाद फिर ये सवाल करो कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। और फिर आपके सामने एक क्लियर कट आंसर आएगा। सो अब ये दो चीज़ें हो गई। अपने माइंड में थोड़ा टाइम लेकर थिंक ऑफ योर क्वेश्चन अगैन, लेकिन विद क्लैरिटी के साथ, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, हो गया। आपको अपने आप से क्लियरली कम्युनिकेट करना है। देन अगर कोई पीपल इन्वॉल्व हैं तो उनसे आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, वो भी हो गया। बट क्लैरिटी के साथ आप कम्युनिकेट तभी करोगे जब खुद के अंदर क्लैरिटी होगी, राइट। सो वो स्टेप भी हो गया। सेकेंड स्टेप भी हो गया कि नाउ यू आर श्योर ऑफ वट यू वॉन्ट। नाउ योर क्लियर कट क्वेश्चन इज, जो भी है उस क्वेश्चन को माइंड में रखो। एंड वी गोना पुल आउट लास्ट कार्ड ऑफ द रीड। सी, लुक फॉर अ साइन। नाउ मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है, इट्स अप टू यू। सारे कार्ड्स यही इंडिकेट करें। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, कम्युनिकेशन को क्लियर करते हो और फिर
लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको सर्कमस्टांसेस अपने फेवर में करने पड़ेंगे, खुद से नहीं होगा। जैसे होता है ना कि अगर बहुत ही एक क्लियर कट एनर्जी आती है, द आंसर इज़ अ बिग येस। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके कुछ किए बगैर भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, कुछ किए बगैर भी या कोई स्टेप लिए बगैर भी चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। लेकिन विद दिस वन हेयर मुझे लगता है कि आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप चाहो तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करके चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हो, अगर चाहो तो नहीं करो, और नहीं होगा फिर आपके हक में ये फैसला जो आप चाहते हो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद डिसाइड करो कि क्या आपको वाकई ये चाहिए जिसके लिए आपने सवाल किया, और अगर चाहिए तो फिर कम्युनिकेट क्लियरली, एंड देन अपने आप को 100% श्योर करो इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं आप खुद शायद इनडिसाइसिव भी हो, अगर आप डिसाइसिव हो जाओगे तो सक्सेस मिल सकता है उसमें। लेकिन बट आपका ये जो सारा सिनेरियो है, मुझे लगता है कि आप खुद थोड़ा अनश्योर हो किसी चीज़ को लेकर जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हो। वंस दैट क्लैरिटी कम्स इन, आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट फिलहाल गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके अपने ऊपर एक फोकस लाने की बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। होल्ड ऑन। Let's see oracle guidance for you right now around the question जो कि आपके जहन में था right now. Let's see कि क्या है guidance आपके लिए given circumstances में given question को लेकर. Longing is the portal to wholeness. मुझे लगता है कि there is something जो कि you long for, ठीक है, आप चाहते हो, आप crave करते हो, but at the same time the way you are taking things right now, जो आपका तरीका है to manifest it, ये वर्क नहीं कर रहा और ना ही ये करेगा। सो कुछ ऐसा है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलेगा। चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, लेकिन आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट हैव इट लाइक विदाउट पुटिंग एफर्ट, ठीक हो गया। सेकेंड कार्ड है एनर्जी ऑफ लव, बिहोल्ड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ लव। कोशिश करो कि आप अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी लाइफ को, अपने सारे सर्कमस्टांसेस को लविंग वे में देखो। अगर आप ऐसे देखोगे कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट चल रही है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, अगर आप ऐसे सोचना शुरू करो कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग वो आपको आपके गोल के करीब लेके जा रही है, और देयर इज़ सो मच लव जो यूनिवर्स आपको दे रही है 24/7, और आपको प्रोटेक्ट करते हुए आपकी डिज़ायर के पास लेके जा रही है। सो अगर ये फेथ अगर आप इंस्टिल कर लो तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। ट्राई एंडिंग अ ट्रॉमा, ट्रांसफॉर्म मेमोरीज एंड सिम्टम्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर जो भी आपका सवाल था, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हो तो देर इज़ अ ट्रामा अटैच टू द पास्ट विद दिस पर्सन। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो तो उसका भी कोई पास्ट रह सकता है जो कि नेगेटिव था। तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि अगर आपने पहले एक अटैम्प्ट किया और आप फेल हो गए उस अटैम्प्ट में, तो कोशिश करो कि उस मेमोरी को ट्रांसफॉर्म करो इन अ वे जहाँ पर आप अपने माइंड में रिलीव करो कुछ और आउटकम। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकेंगी टू मैनिफेस्ट समथिंग डिफरेंट। अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो, रिकन्सिलिएशन करते हो, पर्सन के साथ बैकअप पैचअप करते हो, और स्टिल आप सेम प्रोसेस में रहते हो कि इसने पहले भी ये किया था, ये सब आप जहन में लाते हो, मेमोरीज जो है वो नेगेटिव ही रहें, तो उसका आउटकम वो नेगेटिव ही रहेगा। सो यू हैव टू स्विच इन चेंज कुछ अपने अंदर। जब आप अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओगे और फिर चीज़ों को लविंग वे में देखते हुए कुछ नया अपने माइंड में सोचोगे, समझने की कोशिश करोगे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आउटकम उसका आपके फेवर में जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो तो चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, जितना नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।